हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ए टाइगर इन द जू के पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके जितने भी लिटरेरी डिवाइस है वो डिस्कस करेंगे। इसका लास्ट स्टैंजा बचा हुआ था। देखो, तो लास्ट में क्या होता है, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो क्या करते हैं ना, अपने सेल के अंदर वो क्या करते हैं ना, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इग्नोरिंग विजिटर्स करके वो क्या कर रहे हैं, द टाइगर इज एक्चुअली प्रोटेस्टिंग, ठीक है, अगेंस्ट हिज कैप्टिविटी। उसकी जो कैप्टिविटी है, मतलब उसको जो कैप्चर करके रखा गया है, उसका विरोध कर रहे हैं वो। साथ अब आगे देखते हैं, ही हर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे वो जो टाइगर है वो वहाँ पे बंद है और वो हर एक साउंड को सुनता है। लास्ट में उस क्या होता है ना, लास्ट में एक वॉइस सुनता है। किस चीज़ का वॉइस? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स के देखो, पेट्रोलिंग क्या होता है ना, जो कंटिन्यूअसली क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो कि फोर्स में होता है, किसी जगह को पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब टाइम इंटरवल के जरिए वो क्या करते हैं, गाड़ी लेके घूमते रहते हैं ताकि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं शायद पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो उस पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज़ें हैं वो भी लास्ट आवाज़ को सुनते हैं। तो ये सब उसके अकेलेपन को बताते हैं। ठीक है, मतलब ऑल दिस थिंग्स, ये जो लास्ट वॉइस सुनना रात को, इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ मच लोनली ही वॉज फीलिंग। ठीक है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। और साथ में जो है स्टेयर करते हैं। स्टेयर्स का मतलब होता है एक देखो, स्टेयर और सी में देयर इज ग्रेट डिफरेंस। तो सी का मतलब देखना, बट नॉर्मली, बट स्टेयर्स मतलब किसी चीज को बहुत देर तक देखते रहना। ठीक है, लुकिंग फिक्स्ड एट समथिंग। तो एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट का मतलब जो गॉर्जियस आईज बोल सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो जो द आईज दैट इज ब्राइट। ठीक है, ब्राइट आईज। इस ब्राइट आईज से क्या देखते हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्राइट स्टार्स, मतलब उसकी आंखें स्टार्स की तरह ही ब्रिलियंट है। तो वो अपनी उस ब्रिलियंट आईज से अपने उस स्टार्स की तरफ देखते मतलब स्टार्स की तरफ देखते रहते हैं, आसमान की तरफ। सो दिस लाइन ऑल्सो इंडिकेट हाउ मच ही वांट टू बी फ्री। वो किस तरह से, मतलब ही एक्चुअली मिस्ड हिज एक्चुअल नेचुरल हैबिटेट। ही वांट टू गो टू द जंगल अगेन। तो वो चाहता है जंगल में हम फिर से जाए, तो लेकिन वो जा नहीं पा रहे। तो वो स्टार्स की तरफ मुंह उठा के देखते रहते हैं कि वो बस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, या फिर तुम कह सकते हो हाउ मच ही फील लोनली देयर। वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखते रहते हैं। किस तरफ ना, ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ। तो चलो अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस है। देखो, पहली बात है कि इसमें देखो पूरे पोएम में क्या है, द टाइगर इज एड्रेस्ड एज ही। ठीक है, ध्यान से देखना, द टाइगर इज एड्रेस्ड एज ही। तो यहाँ पे ये जो ही दिया गया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ये पार्सनिफिकेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के बताना चाहता था, लेकिन लग रहा है पीडीएफ में लिखा नहीं जाएगा क्या। कलर चूज कर लिया, हाँ देखो ये तो टाइप आ जा रहा है। इसमें पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन। पूरे पोएम इसमें क्या है ना, पर्सनिफिकेशन है। किसमें है ना, इस वर्ड में, ही में। ठीक है, ये तो बेकार हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो, ही वर्ड में मैं बता दे रहा हूँ, तुम सब नोट करते रहना। देखो, ही वर्ड, ही से एड्रेस किया जाए तो पर्सनिफिकेशन है क्या? पर्सनिफिकेशन वही होता है जब किसी चीज़ को मतलब किसी ह्यूमन क्वालिटी हो, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, या फिर कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, या फिर किसी एनिमल हो, उसमें अगर कोई ह्यूमन क्वालिटी डाल दिया जाए तो उसको कहा जाता है पर्सनिफिकेशन। मतलब व्हेन सम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल इज गिवन सम ह्यूमन क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो ही से एड्रेस किया जा रहा है। ये पता नहीं क्या क्रॉस मार्क क्यों आ रहा है इसमें, हाँ हो गया। देखो, तो ही स्टॉक्स, तो क्या कर रहा था, ही स्टॉक्स, इट्स लाइक एन ह्यूमन बीइंग की तरह दिया है। तो यहाँ पे ही वर्ड में पर्सनिफिकेशन है। चलो अब आगे देखते हैं, इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। देखो, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। ठीक है, स्ट्राइप्स ए, केज बी, क्वाइट ये सी, और रेज और केज मैच कर रहे हैं तो दोनों होगा बी। तो मतलब ए बी सी बी। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे एक मेटाफर दिया है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट।
पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइल। देखो ये जो पैड्स है मतलब जो टाइगर के नीचे की जो पॉ है, पॉ के नीचे जो मसल के जो मसल है, पैड्स है, उसको कंपेयर किया जा रहा है कि वेलवेट इसके तरह, वेलवेट के साथ, वेलवेट फैब्रिक के साथ। अब पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है ना, सॉफ्टनेस है, ठीक है, उसकी जो सॉफ्टनेस है दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ मेटाफर हियर। मेटाफर क्यों ना, हियर द पैड्स ऑफ टाइगर इज कंपेयर्ड विद द वेलवेट fabric, that's why it is an example of metaphor and the point of comparison is softness, ठीक है, तो it is an example of metaphor। और आगे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक इमेजरी भी है। इमेजरी किसको कहते हैं ना, इस पूरे पूरे स्टैंजा में क्या है, इमेजरी है। इमेजरी क्यों ना, इमेजरी इज द, पोएट क्या कोशिश करते हैं ना, पोएट वांटेड टू क्रिएट सम इमेज इन योर माइंड। तुम इसको इमेज के विजुअलाइज कर सकते हो। ही क्रिएट इमेजेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो जब क्या किया जाता है, जब वो इमेजेस की क्रिएट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स, तो उसको कहते हैं, हम सबके माइंड में जब इमेज क्रिएट होता है उसको कहते हैं इमेजरी। तो इसमें तुम देख सकते हो इमेजरी भी है। चलो अब आगे के लाइन देखते हैं। देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। देखो ये दो लाइन में डिवाइड है, दो लाइन है इसमें। पहला लाइन है ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, सेकंड लाइन है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। लेकिन तुम बीच में देख सकते हो कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क। तो इट इज एन एग्जांपल, ये दोनों लाइन को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाममेंट। तो एंजाममेंट क्या है, व्हेन वन लाइन कंटिन्यूज, when a line continues to the another line without any punctuation mark, that is called example of enjambment, or that is called enjambment। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ठीक है, जैसे इसको कहते हैं कंसोनेंस होगा इसमें, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये कंसोनेंस है। कंसोनेंस क्या होता है ना, तुम देखो यहाँ पे एक स्टॉक, स साउंड इज रिपीटेड, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो स साउंड जब रिपीटेड हो रहा है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंसोनेंस। मतलब कोई कंसोनेंट साउंड जब रिपीट होता है बार बार, तो क्या होता है, वो प्रोमिनेंट होता है। इफ द कंसोनेंट साउंड इज प्रोमिनेंट देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंसोनेंस। तो इसमें एसोनेंस भी होगा, जैसे तुम देख सकते हो इन आई साउंड ऑल्सो prominent in his vivid stripes, here the vowel sound। तो जब कोई vowel sound repeated होता है, when a vowel sound is repeated, that time it is also called an example of assonance। assonance का मतलब ना vowel sound repeated, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, जो सबसे अच्छा, मतलब सबसे बढ़िया यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका नाम है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन किस में होगा ना, इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज। देखो क्वाइट का मतलब क्या है, क्वाइट मीन्स साइलेंट, ठीक है, एकदम टोटल साइलेंस, एंड रेज मीन्स एंगर। तो साइलेंस एंड एंगर बोथ आर टोटली डिफरेंट इन क्वालिटी, बट हियर टू डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट क्वालिटेटिव वर्ड्स आर यूज्ड साइड बाय साइड। तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। इसको लिख दो ऑक्सीमोरन, OXYMORON। ऑक्सीमोरन एक्चुअली क्या होता है ना, ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स, ठीक है, टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है, जैसे कि क्वाइट रेज। तो इट इज ए फ्रेज, एक मतलब एक फ्रेज है जो क्या करता है, कंबाइंस करते हैं टू वर्ड्स को, जो दो वर्ड्स है। तो ऑक्सीमोरन किसको कहोगे ना, ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। देखो यहाँ पे क्वाइट और रेज बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से पूरी तरह से ऑपोजिट है, लेकिन दोनों को एक साथ लगा के एक अलग सा मीनिंग लाया गया कि चुप करके, लेकिन उसके अंदर कितना रेज है। तो ये जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन। चलो अब सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं। ही यहाँ पे भी पार्सनिफिकेशन है, साथ में जो है तुम देख सकते हो यहाँ पे एलिटरेशन एक है, जैसे प्लम डियर पास। बाकी सब तो है ही, इमेजरी है, मैं बस पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ जो चीजें फर्स्ट स्टैंजा में हम नहीं बताए। देखो प्लम डियर पास, प साउंड इज रिपीटेड, प्लम पास। तो हियर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। क्यों, क्योंकि द प साउंड इज रिपीटेड। कंसोनेंट साउंड जब रिपीटेड होता है क्या, और इन ऑर्डर टू क्रिएट रिदम, तो उसको क्या कहते हैं हम,
एलिटरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम एलिटरेशन रिपीट हो रहा है। इसके जो राइम स्कीम है वो भी देखो, शैडो ग्रास होल पास। देखो ग्रास और पास मैच कर रहे हैं, तो शैडो ए, ग्रास बी, होल सी एंड पास हो जाएगा तुम्हारा बी अगेन। ग्रास और पास बोथ आर रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, उसकी जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो बी बी, ए बी सी बी। He should be gnarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। इसमें भी तुम देख सकते हो snarling, इसमें एक वर्ड है नर्लिंग। नर्लिंग जो वर्ड है ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया क्या होता है ना, एक साउंड वर्ड होता है। जब कोई वर्ड यूज किए जाते हैं दैट इज एक्चुअली सिंबलाइज करता है किसी साउंड को, ठीक है। स्नार्लिंग का मतलब क्या है ना, रोरिंग साउंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया, ठीक है। तुम कॉपी में लिख लेना ओनोमेटोपिया। तो ये तुम्हारा हो गया, और इधर तुम आगे देखते जाओ, ही शुड बी नर्लिंग, और तुम्हारा यहाँ पे है आई साउंड। देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बैरिंग हीज वाइट फैंग्स, हीज क्लॉज, बैरिंग हीज वाइट। तो आई साउंड जो है प्रोमिनेंट है इसमें, तो इसको तुम कहोगे आई क्या है, वावल है, तो ये है एसोनेंस, ठीक है। यहाँ पे एसोनेंस है, आई साउंड प्रोमिनेंट है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है ना, कोई वावल साउंड जब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो उसको एसोनेंस कहते हैं। अब क्या है ना, लास्ट इसमें देख सकते हो, बट लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, बट लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। इसमें भी देखो तुम्हारा आई साउंड, लॉक्ड ई साउंड रिपीटेड हो रहा है, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। तो ई वर्ड, ई लेटर जो है, ई साउंड जो है ये प्रोमिनेंट है, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। तो अगर ई यहाँ पे क्या है, ए ई आई ओ यू, ई भी भावल है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। साथ में जो है बिहाइंड बर्स, बिहाइंड बर्स, इसमें देख सकते हो ब साउंड रिपीटेड, बिहाइंड बर्स। तो मतलब अगर कोई कंसोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एलिटरेशन, ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई, एलिटरेशन, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। तुम अपने बुक में इसको नोट करते जाओ, बिहाइंड बर्स मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। साथ में जो है इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिट, इसमें भी आई साउंड रिपीट हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। एसोनेंस तो पहले ही बताया हूं कि जो जब भावल साउंड रिपीट होता है, यहाँ पे आई साउंड रिपीट हो रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बार्स विजिटर्स, तो बी भी आएगा इसमें, तो ए बी, ठीक है। वही एक ही तरह का राइम स्कीम है, ए बी सी बी, ए बी सी बी। लास्ट स्टैंजा में देखो, ही हर्स द, और सब में सभी स्टैंजा में इमेजरी है, इमेजरी हर स्टैंजा में, क्योंकि हम सब विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे वो कंक्रीट सेल में बंद है, कैसे वो जंगल में छुप के घूमते फिरते हैं, ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब एक माइंड में पिक्चर क्रिएट हो रहा है, तो इमेजरी हर स्टैंजा में है। लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक एंजाइनमेंट है, जैसे एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। देखो इसमें दो लाइन कंटिन्यू किए हैं, लेकिन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। एक ही लाइन, फर्स्ट लाइन यहाँ पे जो ये लाइन है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, दिस लाइन कंटिन्यू टू द सेकंड अनदर लाइन बट विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। बीच में देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, आइज के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, तुम यहाँ पे क्या करोगे, एंड और एड दोनों, ये पूरा लाइन क्या है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें एंजाइनमेंट लिख दोगे। चलो बच्चों, आशा करता हूँ ये तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो सारे पोएटिक डिवाइस तुम्हें अच्छी तरह से याद करके रखना है, अदरवाइज हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो तुम बता ना पाओ, तो इसको लिख लेना, अपने बुक में ही नोट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।